जय कराए शेरा वाली जीता बोल साचे दरबार की जय। जग दिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में और हम संसार के हाथों में। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं एक ऐसे समय की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक प्रभु भक्त वैद्य का काम करते थे। बहुत पुरानी इमारत के भीतर बैठकर वो अपने मरीजों को देखा करते थे, लेकिन वो जब भी मरीजों को देखते थे तो उनसे किसी प्रकार की राशि नहीं लिया करते थे। उनका एक परिवार था जिसमें कुछ बच्चे थे, उनकी धर्मपत्नी थी और घर को चलाने के लिए जो उचित राशि की आवश्यकता होती है वो उनके लिए भी उतनी ही जरूरी थी। क्योंकि वैद्य की धर्मपत्नी जानती थी कि ये किसी से धनराशि नहीं लेते, तो जब सुबह वो अपने दवाखाने जाते तो एक पर्ची पर वो जरूरत की सभी सामग्री और सामान उसमें लिख देती थी। वैद्य जी जब जाते थे तो वो उस पर्ची को निकाल कर पढ़ते और पढ़ने के बाद जैसे जैसे कोई भी रोगी उनके दवाखाने में आता तो जो उन्हें ठीक लगता वो वही पैसे वहां रख देते और अपना इलाज करा के वहां से चले जाते थे। समय बीतता गया, वैद्य जी ने कभी अपने पास निजी कोई संपत्ति नहीं बनाई थी। यहाँ तक कि जिस दवाखाने में वो दिन भर बैठ के अपने मरीजों का इलाज करते थे वहां भी कभी कोई मरम्मत नहीं हुई थी। वो बहुत ही पुरानी इमारत थी। एक समय की बात है, जब समय बहुत बीतता चला गया तो एक दिन ऐसा आया कि वैद्य की धर्मपत्नी ने उस पर्ची में लिखा कि अब तुम्हारी बिटिया बड़ी हो गई है और कुछ ही दिनों में उसका विवाह होने जा रहा है, तो तुम्हें दहेज की व्यवस्था करनी है। तो जब वैद्य जी ने पर्ची खोली तो वैद्य जी बड़े हैरान हो गए, क्योंकि वैद्य जी करते क्या थे, जैसे ही उचित धनराशि उनको मिल जाती थी कि आज की आजीविका कितने रुपए में निर्धारित की गई थी, जितना वो धन ले लेते थे तो बाकी सभी मरीजों को वो मुफ्त देख लेते थे। दिन भर और जीवन भर ये सिलसिला हमेशा चलता रहा। लेकिन जिस दिन उनके हाथ में ये पर्ची लगी तो वो बड़े भयभीत हो गए। उनको लगा कि अब एक दिन में इतना सारा सामान मैं कैसे इकट्ठा करूंगा, जिसमें दहेज के लिए बहुत सारा सामान था, फर्नीचर था, बर्तन, कपड़े, सोने के जेवर, चांदी के जेवर और भी अन्य खर्चों का जो उसमें उन्होंने विवरण किया हुआ था वो कई महीनों तक भी लगातार अगर वैद्य जी काम करते तो भी एकत्रित नहीं हो सकता था। वैद्य जी ईश्वर को अपना जीवन का हर कष्ट हर सुख समर्पित करते थे। उस दिन भी वैद्य जी ने बड़े मुस्कुराकर उस पर्ची को पढ़ा और उसे अपने गले में उठाकर रख दिया और प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना की कि जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर लेना। मेरे पास तो आप स्वयं जानते हैं कि मैंने कभी कुछ भी एकत्रित करके रखा ही नहीं है, आपके बच्चे हैं, अब आप ही जाने। थोड़ी देर के बाद उनके
दवा खाने के बाहर एक बहुत ही अच्छी सी और एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी के अंदर से एक अमीर व्यक्ति निकलता है जिसने बहुत अच्छा सूट बूट पहना हुआ है, हाथ में एक बड़ा ब्रीफकेस है, गले में टाई है, उसने स्वर्ण के आभूषण पहने हुए हैं। वो हर तरीके से एक अमीर व्यक्ति लग रहा था क्योंकि वो दवा खाने के अंदर आता है और वैद्य जी को नमस्कार करता है। तो वैद्य जी उनसे पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि वैद्य जी आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। तो वैद्य जी ने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उसने बताया कि मैं कई वर्षों पहले आपके दवा खाने के सामने से गुजर रहा था, तो मेरी गाड़ी वहाँ खराब हो गई और गाड़ी खराब होने की वजह से मैं आपके दवा खाने में वापस आ गया। जब मैं आपके दवा खाने में आया और मैंने यहाँ बहुत सारी भीड़ देखी तो मैं भी यहीं बैठ गया क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़ोरों से थी और सब दवाई ले रहे थे, तो मैंने भी आपसे एक दवाई ले ली। हालांकि मेरा भाव आपके प्रति कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी एक छोटी सी समस्या आपको बताई और आपने मुझे एक दवाई दी। और मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ बैठने का हर जाने के रूप में आपको दवाई के पैसे दे दूंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपका दैनिक खर्चे के जितना पैसा पूरा होने के बाद आप किसी से पैसे ही नहीं लेते, तो मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई और मैं दवाई के वो पैसे नहीं दे सका। मेरे पास कोई संतान नहीं थी और मैंने उसी के बारे में आपसे चर्चा की कि मैंने देश विदेशों में बहुत पैसा लगा दिया लेकिन मुझे कभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो वैद्य जी ने जो उनको दवाई प्रभु का नाम धारण कर कर दी, तो जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने इस दवाई को खाने के बारे में पहले नहीं सोचा था, लेकिन वैद्य जी के भाव को देखकर उन्होंने कहा मैं इस दवाई को खराब नहीं करूंगा, और हम पति पत्नी ने वो दवाई ग्रहण कर ली। और जब वो दवाई मैंने ग्रहण की तो उसके कुछ ही समय के बाद आपके आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति हुई और आज वो मेरी बिटिया बहुत बड़ी हो गई है। जिस समय मैं आपसे दवाई ले रहा था, आपके भी इस दवा खाने में एक छोटी सी बेटी आपको बाऊजी बाऊजी कहकर पुकार रही थी और मेरे पूछने पर आपने बताया कि ये आपकी बेटी है। जब मेरी बेटी हुई तो हमेशा मुझे आपकी बेटी की याद उसे देखकर आती थी। तो जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हुई और सभी कार्य में उसने काम करा, पढ़ाई करी, लिखाई करी, उसने जो कुछ सीखा, मैंने हमेशा अपनी बेटी और आपकी बेटी के लिए सब कुछ समान रूप से खरीदता गया। समय बीत गया है और आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरी बेटी का विवाह होने जा रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि जितना सामान मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदा है उतना ही सामान मैंने आपकी बेटी के लिए भी खरीदा है, क्योंकि जब भी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदने जाता हूँ तो मुझे आपकी बेटी का चेहरा साफ नज़र आता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब वो बहुत बड़ी हो गई होगी, इसलिए मैंने दोनों सामान बिल्कुल बराबर मात्रा में खरीदा है। क्या आपकी बेटी का विवाह हो गया है? तो वैद्य जी ने कहा कि नहीं, अभी मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ है। तो उसमें बहुत सारा सामान गाड़ी में भरकर आया और उस व्यक्ति ने वो दवा खाने के अंदर रख दिया और रखने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी का कार्ड दिया और कहा कि आप सभी सह परिवार शहर मेरी बेटी की शादी में अवश्य आना, और आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि अगर आप मेरी बेटी को आकर आशीर्वाद देंगे तो मेरी बेटी का आने वाला जीवन भी बहुत सुखी हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी में जरूर आना। वैद्य जी सोच में पड़ गए और आंखें बंद करी और कुछ ही क्षण के बाद उस व्यक्ति को चाय पानी पिलाया और वो अपना निमंत्रण देकर शहर वापस चला गया। वैद्य जी ने आंखें बंद की और प्रभु को शुक्र अदा किया और कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसी हजारों आश्चर्यजनक बातें की हैं। मेरे जीवन में आपने ऐसा बहुत कुछ किया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया और मैं इतना हैरान हूँ आपके इस जीवन के रहस्य को देखकर कि अगर मैं
इसे अपने पैसों से भी खरीदने जाता तो भी मुझे कई महीने इस सामान को खरीदने में लग जाते, और आपने एक ही पल में मेरी बेटी के लिए इतना सामान एकत्रित कर दिया। मैं प्रभु आपकी इसे कृपा ना समझूं तो क्या समझूं, क्योंकि जो भी बच्चे, जो भी भक्त अपने इष्ट पर, अपने कुल देवी देवताओं पर, अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा करते हैं और एक संत की तरह सात्विक और सच्चाई का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। वो हैरान इस बात के लिए था कि न जाने कब से वो व्यक्ति उस बच्ची के लिए वो दहेज एकत्रित कर रहा था, और ये कहानी कब से प्रभु ने चलाई, कब वो वहां आया, इस बात का वैद्य को कभी पता ही नहीं था। उसे ये याद ही नहीं था कि एक दिन भगवान का रूप धारण करके एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा जो मेरी बेटी का संपूर्ण दहेज तैयार कर देगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए, धन के पीछे नहीं भागना, कर्म के पीछे भागना है। अगर आप एक अच्छा कर्म करते हैं तो प्रभु आपके लिए हजारों रास्तों को खोल देते हैं। बस फर्क इतना है कि हमें वो रास्ते दिखते नहीं हैं, दिखते हैं तो समझ नहीं आते, और अगर हम उन पर चलने लग जाते हैं तो उस सब का श्रेय हम स्वयं को देते हैं। जिस दिन से हम अपने घर में रखी हुई प्रत्येक वस्तु को ईश्वर की देन समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि प्रभु हर पल हमारे साथ है। हमारे कपड़े, हमारे घर की छत, हमारे घर की रसोई का सामान, हमारे घर में मंदिर, हमारे घर में सभी प्रकार के बिस्तर, सुख सुविधाएं, यही ईश्वर की देन है, और हर रूप में ईश्वर हमारे अंग संग सहाय होते हैं। बस हम उनका शुक्र नहीं करते, लेकिन जब हम ईश्वर का शुक्र करने लग जाते हैं तो ईश्वर पूर्णतः हमसे प्रसन्न होकर हमें वरदान देते चले जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। मैं आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि ये कथा आपने कई बार लिखी हुई देखी होगी, लेकिन इस कथा को सुनाने का भाव केवल ये है कि आज से आप अपने घर की प्रत्येक वस्तु को देख ईश्वर का शुक्र अदा करें। अगर हमारे घर में एक छोटी सी सुई नहीं होती तो प्रत्येक कार्य रुक जाते हैं। सुई का अपने जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व हो जाता है जब हमें उसकी जरूरत होती है, और प्रभु दिन रात हमारी जरूरतों का पूर्णतः ध्यान रखते हैं। हमारे जीवन में ऐसे व्यक्तित्व को वो पैदा कर देते हैं जो समय आने पर हमारे लिए मददगार साबित होगा। आप सभी से प्रेम करें, सभी के साथ अच्छा स्वभाव रखें, सभी के साथ मिलनसार रहें, किसी के साथ ईर्ष्या न रखें। प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव।